यदि आपको कर्मों की महत्ता देखनी है तो महाभारत काल में कर्ण के जीवन को देखिए। परम पवित्र और प्रतापी भगवान सूर्य नारायण तथा सुशील माता कुंती की संतान ने पूरा जीवन एक सूत पुत्र होकर बिताया। ये उसके पिछले जन्म के कर्म ही थे जिन्होंने उसे दिया तो अच्छे घर में जन्म, किंतु छीन लिया उससे वो घर। जन्म तो हुआ एक तेजस्वी माता से, पर बन गया सूत माता का पुत्र। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों ने प्यार तो बहुत दिलवाया, किंतु मान न दिलवाया। कर्ण की माता कुंती जब एक कुमारिका थी, तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा की इतनी सेवा की कि प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक ऐसे मंत्र का वरदान दिया जिसके उच्चारण मात्र से वो किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे तेजस्वी बालक का वरदान प्राप्त कर सकती है। कुंती तो एक बालिका ही थी। उन्होंने उस वरदान की शक्ति जानने के लिए सूर्य देव का आवाहन किया और प्राप्त हुआ कवच कुंडल धारी एक तेजस्वी और प्रतापी पुत्र कर्ण। हमारे समाज से तो हम सब भली भांति परिचित है। एक कुमारिका जब माँ बन जाए तो उसकी कितनी निंदा होती है, भले ही वो कन्या एक राजकुमारी क्यों न हो। कुंती को इस बात का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने नन्हे बालक को माँ गंगा के हवाले कर दिया। उन्होंने अपने बालक को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। उस नन्हे से बालक को तो मृत्यु प्राप्त हो जानी चाहिए थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने उस बालक को जीवन दान के साथ दिया माँ का प्यार। कर्ण था तो क्षत्रिय, किंतु जीवन भर कहलाया सूत पुत्र। उसके पिछले जन्म के नकारात्मक कर्मों का फल उसे अपने पूरे जीवन में उपेक्षा और अपमान से चुकाना पड़ा। अपने अच्छे कर्मों के कारण वो शूरवीर तो बना, पर रहा सदैव उपेक्षित। जब वो शिक्षा प्राप्ति हेतु गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, तब उन्होंने उसे क्षत्रिय ना होने के कारण शिक्षा तक नहीं दी। उन्होंने यह माना अवश्य कि कर्ण एक तेजस्वी और बुद्धिमान बालक है, किंतु शिक्षा देने से मना कर दिया। यहाँ उसके अच्छे कर्मों ने उसे पहचान दिलाई, किंतु बुरे कर्मों ने दिलाया तिरस्कार। कर्ण ने अवश्य बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे कि वो भगवान परशुराम का शिष्य बना, और शिष्य भी कैसा, आज्ञाकारी और सदा सीखने के लिए तत्पर। उसके किसी पिछले एक जन्म के बुरे कर्मों का फल था या अनेक जन्मों का, ये तो कोई नहीं जानता। हम तो बस ये जानते हैं कि उसका जीवन कष्टों से भरा था। वो था तो भगवान परशुराम का प्रिय शिष्य, पर बना था उनके श्राप का भोगी, क्योंकि वो जन्म से क्षत्रिय था, जिस बात का उसे खुद ज्ञान नहीं था। हुआ ऐसा कि जब एक बार भगवान परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे, तब एक कीड़ा कर्ण के पैर को काट गया। कर्ण एक विकट समस्या में था। अगर वो उठता तो गुरु की नींद खराब होती, उन्हें कष्ट होता, किंतु यदि वो बैठा रहता तो उसे स्वयं कष्ट झेलना पड़ता। उसने गुरु के कष्ट को प्राथमिकता दी। कर्ण ने सोचा गुरु को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसी सोच से वो बिना हिले उसी जगह पर बैठा रहा। अब देखिए कर्ण के कर्म और उनका फल। उसने जो किया उसके पीछे था उसका नेक इरादा, किंतु हुआ उसका विपरीत। उसे सहना पड़ा भगवान परशुराम का श्राप। कर्ण के बहते रक्त के कारण जब भगवान परशुराम की नींद खुली, तब उन्होंने देखा कि कर्ण बिना हिले इतना कष्ट झेलता रहा।
उन्होंने विचार किया कि इतनी तकलीफ सहने की क्षमता, इतनी सहनशीलता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती, और वो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। और जब उन्हें यह पता चला कि कर्ण एक ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने बिना सत्य जाने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस क्षण कर्ण को अपनी शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब वो अपनी सारी विद्या भूल जाएगा। प्रथम बात, गुरु का श्राप, और ऊपर से भगवान परशुराम जैसे गुरु का श्राप होना तो सच ही था और हुआ भी। अर्जुन से लड़े गए अंतिम युद्ध में कर्ण अपनी सारी विद्याएं भूल गया, ऐसे जैसे कि वो कभी एक अच्छा धनुर्धारी था ही नहीं। कर्ण ने न जाने किसको सताया, न जाने किसको दुख दिया, न जाने किसके साथ अधर्म किया, किस पर अनाचार किया, जो वो एक नहीं अपने जीवन में दो दो श्रापों का भोगी बना। एक जिसने उसे युद्ध में हराया और दूसरा जिसने उसके जीवन का अंत कर दिया। हुआ यह था, अंग प्रदेश का राजा बनने पर जब वो शिकार करने गया तो भूलवश उससे एक बछड़े का शिकार हो गया, जो कि एक ब्राह्मण की गाय का था। फिर क्या था, ब्राह्मण देव को क्रोध आया। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माँ से अलग हो गया, उसी प्रकार कर्ण के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यही सत्य हुआ। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया, और जब वो अपने रथ का पहिया भूमि से निकालने हेतु रथ के नीचे उतरे, जब वो निशस्त्र थे, तब अर्जुन ने उन पर तीर चलाया और हो गई दानवीर कर्ण की मृत्यु। खत्म हो गई उनकी कहानी। एक ऐसे दानवीर की कहानी जिसने भगवान इंद्र को जानते और पहचानते हुए भी अपना दिव्य कवच और कुंडल उन्हें दान में दे दिए। उसकी मृत्यु भी असहाय अवस्था में हुई। वो जानता था कि दुर्योधन की हार निश्चित है, किंतु मित्रता के कारण कर्ण दुर्योधन का त्याग नहीं कर पाया। कर्ण का कहना था कि यदि आज मैंने अपने मित्र का त्याग कर दिया तो भविष्य में कोई भी अपने मित्र पर विश्वास नहीं कर पाएगा। जब कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि वासुदेव, मैंने जीवन भर यह सिद्ध करना चाहा कि मैं एक उत्तम धनुर्धर हूँ, एक उत्तम योद्धा हूँ, तो क्या मैं ये सब कभी सिद्ध नहीं कर पाऊंगा? तब श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कर्ण से कहा कि हे राधे, आपका वध करते वक्त आपके रथ का पहिया धरती में धंसा हुआ है। आप निशस्त्र हैं, आप महारथी नहीं। ऐसी स्थिति में आपका वध करना पड़ रहा है। यही इस बात को सिद्ध करता है कि आप एक उत्तम धनुर्धर तथा योद्धा हैं। कुछ ऐसा था दानवीर अंगराज कर्ण का जीवन। जय श्री कृष्ण।